तो हरे कृष्ण सभी को। आज हम श्लोक 37, 38 और 39 पढ़ेंगे। श्लोक 37 कुछ इस प्रकार है। धूर्मेन वीरते वीर्यादशो मलने च यथोल्बेन वर्तो गर्भस्तथा तेने दंगवातम। जिसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेठ से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा हमारा यह ज्ञान ढका रहता है। राख चलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे में अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। उसी प्रकार से ये जो काम, क्रोध जैसे विकार, ये जो कमियां हैं, ये हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को छुपा के रखती हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। ये कमियां हमारे अंदर के ज्ञान को छुपाकर पूरी तरह से हमें पाप करने में विवश और उत्साहित करती है। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। अगला श्लोक। आवृतन ज्ञानमेतन ज्ञानिनो नित्य विरेनिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्प्रूपेण लेन च। जिसका तात्पर्य है कि हे अर्जुन, ये ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब काम है और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। जैसे अगर आग को अगर ईंधन मिलता रहे तो वो कभी बुझती नहीं है। जब आप इन भोगों को आप बढ़ाते हैं तो आप ईंधन ही डाल रहे हैं। काम, क्रोध, मद और लोभ, इन सबको नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक रास्ता है। अगला श्लोक। इंद्रियाणि मनो बुद्धिश्च मुच्यते एतद्विमोहयतेष ज्ञानमवत्य देहिनम्। जिसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके घर कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। काम, क्रोध जैसे विकार, कमियां इंद्रियां, मन और बुद्धि में रहते हैं और ये इनके घर हैं जहां इनका निवास होता है। घर में रहकर ये कमियां घर के मालिक को मोहित कर उसे ही खत्म करने की कोशिश करती है। कुछ अच्छा देख मन में लालच आता है। काम पूरा न होने पर क्रोध आता है। इसी तरह से ये कमियां हमारे दिमाग पर नियंत्रण करना शुरू कर देती हैं और हम हमेशा इनके वश में रहते हैं।